सो हाय, माय नेम इज़ सागर। ये वीडियो मैं केराटिन के रिलेटेड बना रहा हूँ। तो मैंने रिसेंटली केराटिन ख़रीदा क्योंकि लोग कह रहे थे बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा होता है, बॉडी रिकवरी के लिए अच्छा होता है। लेकिन साइड बाय साइड लोग ये भी कह रहे थे कि किडनी डैमेज कर देता है एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि उन थोड़ी रियलिटी पता कर ले। तो अगर आप भी उनमें से जो केराटिन लेने का सोच रहे हैं लेकिन पता नहीं कि इससे कितने साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर आप उनमें से जो केराटिन ले रहे हैं दोस्तों के कहने पे बॉडी बनाने के लिए, बट आपको पता ही नहीं केराटिन करता क्या है या उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी केराटिन के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि केराटिन क्या होता है। केराटिन नेचुरली होता है, वो अमीनो एसिड से बनता है और ये आपकी बॉडी में भी होता है। लिवर्स, पैनक्रियास, किडनीज में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये आपके मसल्स में ट्रैवल करता है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि केराटिन खाने से बॉडी जल्दी बनती है। मान लो कि आपकी बॉडी एक बैटरी है, तो आप जब रेस्ट करते हैं या खाना खाते हैं पूरे दिन ये बैटरी चार्ज होती रहती है, बट आप जब एक्सरसाइज करते हैं, जब वर्कआउट करते हैं, तो ये बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। अब बैटरी को रिचार्ज रखने के लिए आपको दोबारा रेस्ट करना पड़ेगा, दोबारा खाना खाना पड़ेगा, बट केराटिन क्या करता है, इस प्रोसेस को जल्दी कर देता है। इसीलिए आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है जब भी आप वर्कआउट करते हैं। तो केराटिन का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी बॉडी, आपके मसल्स में ट्रैवल करता है ना, तो वो आपके मसल्स में जा कर के बैठ जाता है एंड वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को। तो अगर आपकी बॉडी में केराटिन है, मसल्स में केराटिन है, तो आपकी मसल्स में वाटर भी है, और अगर वाटर है तो वो आपकी मसल्स को थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर देगा, आपका वेट थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा 1.5 kg to 2 kg। तो जब केराटिन नेचुरल है और इससे बॉडी भी आपकी बड़ी हो जाएगी, साइज़, वेट बढ़ जाएगा एंड साथ में ये एनर्जी पावर देती है आपको अच्छी, तो इतने सारे फ़ायदे हैं। तो इसको लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि लीवर डैमेज कर देते हैं एंड ऑल। तो किडनी का जो फंक्शन होता है वो होता है फिल्टरिंग का, मतलब छानना बेसिकली। और डॉक्टर्स जब भी टेस्ट करते हैं आपकी किडनी की फंक्शनिंग को कि आपकी किडनी ठीक है या बेकार है, तो वो एक चीज़ देखते हैं, कैरेटिनाइन। ठीक है, ये कैरेटिन नहीं है, कैरेटिनाइन है। तो कैरेटिन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है उस हिसाब से वो बताते हैं कि आपकी फंक्शनिंग कैसी है, बेकार है या बढ़िया है। तो अगर कैरेटिनाइन ज़्यादा होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, बट वो रियल फैक्टर नहीं होता है। अगर आप केराटिन लेते हैं तो केराटिनाइन की मात्रा बढ़ सकती है। डॉक्टर्स को लगता है कि बेसिकली आपकी किडनी डैमेज हो सकती है एंड ऑल, बट ऐसा नहीं होता है इन रियलिटी। ये सारी चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने रिसर्च करके निकाला। बट अगर आपकी लीवर्स या किडनीज ऑलरेडी डैमेज है तो ये आपको नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन। और एक हेल्दी इंसान ले सकता है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके केराटिन मत लेना भाई। ओके, सो सबसे पहली चीज़ है पानी। पानी आपको कितना पीना है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितना पानी पीना है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम लगा दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। मेरा 75 kgs है, तो मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर्स मेरे को पानी पीना है पर डे। पानी क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न ये है कि जब केराटिन जो होता है वो स्पॉन्ज की तरह होता है, जो पानी एब्जॉर्ब करता है ना, तो जब वो आपके मसल्स में जाता है तो आपकी मसल्स में पानी भी कंटेन होता है, जैसे मैंने बताया, जिसकी वजह से आपकी मसल्स भी थोड़ी बड़ी लगती है और आपका वेट भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से वो बेसिकली पानी का ही वेट होता है जो आपका ओवरऑल बॉडी वेट बढ़ा देता है। तो अगर आप इनफ पानी नहीं पियेंगे तो आपकी बॉडी को तो पता है कि वो बेसिकली स्टोर करने लग जाएगी पानी को, क्योंकि आप पानी ज़्यादा पी नहीं रहे, तो आपका फेस जो है, चीक्स जो है वो फूलने से लगेंगे क्योंकि वो पानी स्टोर कर रही है हर जगह पे। इसलिए इनफ पानी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो पर डे आपको कितना केराटिन लेना चाहिए। मेरा वेट है 75 kgs, तो अगर मैं लूँगा तो मैं लूँगा 3 grams to 5 ग्राम पर डे। एंड अगर आपका वेट 100 kg से ज़्यादा है तो मे बी आप शायद 5 ग्राम से 7 ग्राम तक ले सकते हो। उससे ज़्यादा लेना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और अगर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो फिर वो अगेन सेम वो लीवर, किडनी का फंक्शन जो कि सही नहीं है। तीसरी चीज़, केराटिन कब लें, सुबह, दिन को, शाम को, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। मेरे ख्याल से अगर मैं लूँगा तो मैं पोस्ट वर्कआउट में लूँगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे ऑलरेडी प्रोटीन लेता हूँ, तो उसी में एक स्कूप केराटिन का डाल दिया एंड हो गया। एंड ये स्टडीज़ भी कहती है कि अगर आप पोस्ट वर्कआउट लेते हैं केराटिन तो वो ज़्यादा बेटर होता है। उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन आपका ज़्यादा होता है, जैसे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन उस टाइम पे ज़्यादा होता है, सेम केराटिन के साथ होता है। तो आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन पोस्ट वर्कआउट वुड बी बेटर रिकमेंडेड। चौथी चीज़ ये कि केराटिन
स्टेरॉइड्स की तरह नहीं होता कि आपके पास मसल्स नहीं है, आपके पास पावर नहीं है बट वो ले आएगा। बट एक्चुअली वो क्या करता है कि आपके पास जो ऑलरेडी पावर है, आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी एनर्जी है, उसको एनहेंस कर देता है ताकि आप उसको यूज़ कर पाए उस एनर्जी को, ताकि आप बेटर वर्कआउट कर पाए, बेटर रिकवरी हो पाए, जल्दी रिकवरी हो पाए। तो 2 वीक्स तक अगर आप केराटिन लेते हैं तो जो वाटर होता है वो आपके मसल्स में रहता है। एंड बाय द वे ये वाटर आपको कोई डैमेज नहीं करता, कुछ दिक्कत नहीं होती। 2 वीक के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। पहले 2 वीक्स में आपकी मसल मास में वाटर इनटेक बढ़ता चला जाएगा और जिसकी वजह से आपकी वेट गेन हो जाएगी एंड आप ज़्यादा वेट उठा पाएंगे। बट 2 वीक बाद आपका वाटर मसल में वाटर भरना बराबर हो जाएगा, मतलब आपकी बॉडी को आदत लग जाएगी एंड उसके बाद वेट नहीं बढ़ेगा बट आपकी पावर बढ़ती जाएगी अगर आप केराटिन कंटिन्यू करते हैं। मान लो अगर आपने 1 महीने बाद केराटिन लेना बंद कर दिया तो जो आपके मसल मास में वाटर इनटेक बढ़ा था, जो आपका वेट बढ़ा था, जो आपकी पावर बढ़ी थी, वो धीरे धीरे अगेन 2 वीक में नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। सो इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपने 1 मंथ के लिए अपनी प्रोटीन की डाइट अच्छी रखी हुई है, आपने अपना स्टेमिना इंक्रीज़ किया है, अपना मसल माइंड मेमोरी ज़्यादा इंक्रीज़ करी है, तो वो अगर आप केराटिन नहीं भी लेंगे तो वो आपको उसको फ़ायदा मिलता रहेगा। सो केराटिन के बारे में इतना ही। अगर आप मुझसे एक बारी में कंक्लूजन पूछेंगे कि आपको केराटिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर आप फिट हैं, अगर आप जिम जाते हैं तो ही आपको केराटिन लेना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं फिज़िकली अपनी हेल्थ मेंटेन करना तो ही केराटिन लेना चाहिए। सिर्फ केराटिन लेना बेकार है। और अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ केराटिन से बॉडी बन जाएगी तो एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको फिटनेस हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। बाय बाय, थैंक यू।